बेटा ये टॉपिक है जी फ्रॉम दी हेलोजन एल्केन्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन हेलोजन एल्केन आर एक्स, आर कार्बन चेन को कहते हैं, एक्स हेलोजन को कहते हैं, आर हाइड्रोलाइज मतलब इसका आप बेटा वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं या NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, द corresponding सोडियम हेलाइड NaX इज प्रोड्यूस। ठीक है जी, Rx का रिएक्शन हो रहा है NaOH के साथ, तो ये NaX बन जाएगा और साथ में ROH बनेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं, a student investigated the amount of NaX produced by hydrolyzing chloroethane and other halogen alkane Y. In a given time, the amount of sodium halide formed was greater with Y than with chloroethane. बेटा वो ये कह रहा है कि आप इस ग्राफ को देखें तो Y एक्सिस पर NaX के मोल्स हैं। ठीक है, ये आपके पास एक हेलोजन एल्केन था क्लोरोइथेन, और ये आपके पास दूसरा हेलोजेनो एल्केन है, Y इज अनदर हेलोजेनो एल्केन। और ये जो दूसरा हेलोजेनो एल्केन है Y, इसकी जब आपने हाइड्रोलिसिस की ना तो NaX ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, जबकि क्लोरोइथेन की बेटा जब हाइड्रोलिसिस हुई तो NaX कम प्रोड्यूस हुआ। तो आपने ये बताना है कि कहां पर कौन से ऑप्शन है जो आपको ज्यादा हेलोजन एल्केन बनाकर देगा और कौन कम हेलोजन एल्केन बनाकर देगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, तो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1, इसमें अगर आप बेटा इसकी हाइड्रोलिसिस करें ना बेटा, वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, वो अमाउंट ऑफ NaX कह रहे हैं कि ज्यादा NaX किधर बनेगा। तो अगर आप बेटा नीचे वाले में करें ऑप्शन 1 जो है 1,2 डाइक्लोरोइथेन, तो इसमें आपके पास ये बनेगा CH2OH प्लस 2 NaCl, 2 मोल NaCl के बन रहे हैं। जबकि अगर आप नीचे वालों में बेटा करेंगे तो आपके पास CH3 CH2OH प्लस NaCl, एक NaBr, सॉरी, 1 मोल NaBr और नीचे 1 मोल NaI बनेगा। तो ज्यादा Y में आप देख सकते हैं बेटा, Y एक ऐसा हेलोजन एल्केन है जो कि आपको डबल NaX बनाकर दे रहा है एज कंपेयर टू क्लोरोइथेन। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन ए है, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, 1 ओनली। ठीक है, तो ये जो 1 है ना बेटा, ये आपका आंसर है। बाकी क्योंकि 2 और 3 वो अलग बात है कि 2 और 3 रिएक्शन जो है वो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। आयोडोइथेन सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, ब्रोमोइथेन उससे स्लो करेगा बॉन्ड लेंथ की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एन आइसोमर Y of molecular formula C4H9Br undergo hydrolysis in aqueous alkali to form an alcohol C4H9OH, the rate of reaction is found to be unaffected by changes in the concentration of OH ion present. Which is most likely molecular structure of Y? अच्छा अब देखें, यहां पर आपने C4H9Br, उसने इसका स्ट्रक्चर आपको नहीं बताया। ठीक है, और ये कह रहा है कि आप जब इसका एक्वस एल्कली से रिएक्शन करवाएंगे ना, C4H9Br का एक्वस एल्कली से, तो अल्कोहल बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप OH की कंसंट्रेशन ज्यादा या कम कर दें। वो पता है क्यों, अभी आपको बताता हूँ। अगर मैं डी को मान लूं आंसर, क्योंकि डी इज द आंसर, अभी आपको समझ आएगी कि मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया है कि डी आंसर है। देखिए बेटा, इसका मैकेनिज्म करेंगे। मैकेनिज्म टर्शियरी हेलोजन एल्केन का कैसा होता है? क्या OH फर्स्ट स्टेप में अटैक करता है आकर? नो, OH अटैक नहीं करता क्योंकि बल्कि ग्रुप्स है ना। तो क्या होगा, पहले यहाँ पर आयोनाइजेशन होगी, पोलर सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करते हैं बेटा, पोलर सॉल्वेंट के अंदर आप डिसॉल्व करेंगे
तो क्या होगा जी यहाँ पर Br नेगेटिव ये, और सेकंड, और ये स्लो स्टेप है बेटा, याद रखिएगा दिस इज स्लो स्टेप। और देन क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बना है इसके अंदर OH आता है जो कि फास्ट स्टेप है, और ये OH इधर आकर अटैक करेगा। यही मैकेनिज्म आपने पढ़ा है ना टर्शरी का। अब मेरी बात सुने, यहां पर आप अगर फर्स्ट स्टेप में देखें जी, स्लो स्टेप कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, बॉन्ड ब्रेकिंग, और सेकंड स्टेप जो है ये फास्ट स्टेप है। अगर देखें आपने किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना होता है, तो आप बताएं, अगर मैं चाहता हूं कि ये रिएक्शन फास्ट हो, तो मैं इसका जो फास्ट स्टेप है उसको मजीद फास्ट करने की कोशिश करूंगा, या जो स्लो स्टेप है उसको फास्ट करने की कोशिश करूंगा? स्लो स्टेप को फास्ट करने की कोशिश करूंगा ना, ताकि रिएक्शन फास्ट हो। जो रिएक्ट स्टेप ऑलरेडी फास्ट है उसको तो फास्ट नहीं करूंगा। अब ठीक है, मैं चाहता हूं ये रिएक्शन तेज हो जाए, तो स्लो स्टेप को फास्ट करूंगा। स्लो स्टेप के रिएक्टेंट्स कौन से हैं भाई? स्लो स्टेप में एक हेलोजन एल्केन है, बस एक ही है। क्या इसमें NaOH है? नहीं है। तो इसलिए देखें, वो कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है अनइफेक्टेड बाय चेंजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, कि OH आयन की कंसंट्रेशन के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा। तो इट मींस कि जो आपका हेलोजन एल्केन है दैट इज टर्शरी हेलोजन एल्केन, क्योंकि टर्शरी हेलोजन एल्केन में उसके मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होता है उसमें OH आपका इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, आप OH की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे ना बेटा, तो वो तो सेकंड स्टेप को थोड़ा सा फास्ट करेगा, तो वो ऑलरेडी फास्ट है, रिएक्शन की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप अगर ABC में देखें तो A जो है ये प्राइमरी हेलोजन एल्केन है, CB प्राइमरी हेलोजन एल्केन है। तो ये कौन सा मैकेनिज्म देते हैं? SN2 सिंगल स्टेप होते हैं। सिंगल स्टेप में तो आपको पता है OH की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको चले, डी तो आपको समझ आ गया ना, अब मैं आपको A और B की एग्जांपल देता हूं ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए कि A और B क्यों नहीं है। बेटा A इसलिए नहीं है कि A में, मैं सिर्फ मैकेनिज्म कर रहा हूं, ठीक है, ये A है जी आपके पास, ये देखें जी, ये फर्स्ट स्टेप होता है ना इसमें, जो प्राइमरी हेलोजन एल्केन है वैसे होता है, जिसमें फिर बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो अब यहां पर बेटा देखें, इस तरह होता है ना बेटा, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पर बेटा अगर आप OH की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि OH जो है ना स्लो स्टेप का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि OH की कंसंट्रेशन के चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है कि जो आपका हेलोजन एल्केन है वो टर्शरी है। सेकेंडरी तो क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सेकेंडरी भी दोनों टाइप के मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है, SN1 भी SN2 भी। तो अगर OH की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क नहीं पड़ रहा, तो जो आपका हेलोजन एल्केन होगा वो टर्शरी होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए अब। एक मिनट बेटा सिर्फ मुझे दें। अच्छा, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर SN2 रिएक्शन। देखिए SN2 रिएक्शन क्या होता है, जरा मैं आपको पहले यहां पर ना करके देता हूं। SN2 पहले मैं आपको मैकेनिज्म करके देता हूं ना, फिर आपको समझ आएगी। और देन आगे बेटा फॉलो होता जाएगा। कह रहा है कि विच स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर SN2 रिएक्शन, वन बॉन्ड इज ब्रोकन एज अनदर बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा, एक बॉन्ड टूट रहा है जैसे दूसरा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, कि जो डॉटेड लाइन है ना दो, ये
बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। ये किसको शो कर रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग को। और ये बेटा किसको शो कर रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन को। ठीक है। The formation of transition state involve the collision of two molecules। सारी बात है बेटा, ये ट्रांजिशन स्टेट ये जो आपके सामने आपको नजर आ रही है, ये तब होगी जब ये दो मॉलिक्यूल या आयन एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। तीसरी स्टेटमेंट देखें, carbon atom in the transition state is bonded either fully or partially to 5 other carbon atoms। ये जो येलो कलर का कार्बन है, ये आप देख सकते हैं कितने एटम से कनेक्टेड है, फुली या पार्शली उसने कहा 1 2 3 4 5, तो 5 एटम से कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि ए इज द आंसर। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर ठीक हैं। ठीक है जी। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि a tertiary bromoalkane is indicated by this। सेकंड स्टेटमेंट बेटा वो ये कह रहा है कि ये ट्रांजिशन स्टेट कब बनेगी? जब दो आइंस या मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, तो इन दोनों की कोलिजन होगी, OH की और ब्रोमो इथेन की, तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, विदाउट कोलिजन तो रिएक्शन नहीं हो सकता ना। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। के अ टर्शियरी ब्रोमो अल्केन, बेटा जोहा आपको समझ आ गई है? नहीं तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? कि द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व द कोलिजन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स के OH और ये आपस में कोलाइड करेंगे तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इसमें तो कोई मसला नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अ टर्शियरी ब्रोमो अल्केन इंडिकेटेड बाय दिस। ये देखिए कार्बन के साथ 3 आगे कार्बन अटैच होंगे, रिएक्ट विद NaOH। द मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए कि जो टर्शियरी हैलोजन अल्केन है ये 2 स्टेप में होता है भाई। पहले स्टेप में देखें ऐसे होता है कि इसका कार्बोकेटाइन बनता है ऐसे, और सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोकेटाइन है इसके ऊपर बेटा अटैक होता है और ये इस तरह होता है। तो टर्शियरी हैलोजन एल्केन 2 स्टेप में होता है। टर्शियरी हैलोजन एल्केन का जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में है। पहले में कार्बोकेटाइन बनेगा स्टेबल एंड देन OH अटैक करेगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन के ऊपर। इसलिए आपको यहाँ पर 2 एनर्जी हम्स नजर आ रहे हैं। कह रहा है कि ये कार्बन ब्रोमीन है, OH के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये XY उसने 2 स्पॉट्स लगाए हुए इधर। विच पॉइंट इन द डायग्राम इज करेक्टली आइडेंटिफाइड। X क्या है बेटा? देखें ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, एक स्टेप के लिए एक एनर्जी हम्प होगा। ये दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप के लिए दूसरा एनर्जी हम्प होगा। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि X इज द कार्बोकेटाइन। नहीं भाई, ये तो एक एनर्जी हम्प तो नहीं हुआ, ये तो आधा है अभी, ये तो अभी आधा एनर्जी हम्प है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर द फर्स्ट स्टेप। ये जो X उसने निशान लगाया हुआ है ना, X देखिए यहां से यहां तक फर्स्ट स्टेप है, और X पता है क्या है? X इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फर्स्ट स्टेप जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, और यहां तक जाके पहला स्टेप हो रहा है। तो Y इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये जो Y है ना, ये असल में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन है, X नहीं है। बी तो बेटा बिल्कुल रॉन्ग है, उसने मैकेनिज्म गलत किया है। वो कह रहा है Y इज द टर्शियरी कार्बोकेटाइन। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो Y है ये असल में टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। और फिर क्या होगा बेटा? यहां से सेकंड रिएक्शन स्टार्ट होगा कि OH जो है वो जाकर इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है। ये बात बेटा क्लियर होगी ना कि टर्शियरी हैलोजन एल्केन्स के मैकेनिज्म में 2 स्टेप होते हैं, इसलिए 2 हम्प्स हैं। आप एनर्जी हम्प्स को पहले समझें कि एक एनर्जी हम्प यहां से यहां तक है जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये सेकंड एनर्जी हम्प है जिसमें बेटा OH कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। When a solution of potassium cyanide in ethanol is heated under reflux with 1 chloropropane, ये है जी 1 chloropropane। ठीक है। किसके साथ कर रहे हैं? पोटाशियम साइनाइड, एथेनोलिक पोटाशियम साइनाइड है, तो ये KCl निकल जाएगा और CN आ जाएगा जिसकी जगह, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब ये CN इस Cl को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है। तो अब आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो प्रोपेन नहीं होगा बेटा,
उसमें अब 4 कार्बन आ गए हैं, 1 2 3 4, दैट इज ब्यूटेन नाइट्राइल, ये ब्यूटेन नाइट्राइल बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोपेन से ब्यूटेन नाइट्राइल कब बनेगा, जब आप KCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ये कह रहा है कि द कंपाउंड 2-ethyl 3-methyl butanoic acid is used as a flavoring in some food। इसमें फंक्शनल ग्रुप देखने कौन कौन से हैं जी। कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं जी, वो मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी कर दूं ताकि सारे ऑप्शन नजर आए। तो कह रहा है कि विच कंपाउंड विल प्रोड्यूस 2-ethyl 3-methyl butanoic acid when heated under reflux with sodium cyanide in ethanol following by acidic hydrolysis। ठीक है, आपने बताना है कि इस ABCD में कौन आपको ये बना कर देगा जी। ABCD के अंदर आपको कौन ये बना कर देगा, 2-ethyl 3-methyl ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। चलिए, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको जरा आप ध्यान से आपने समझना है जी। अगर आप बेटा यहां पर ना ऑप्शन ए को देखें, ऑप्शन ए आपने ये बताना है कि कौन ABCD में से ऊपर वाला 2-ethyl 3-methyl ब्यूटानोइक एसिड बनाएगा। अब देखें ऑप्शन ए को क्यों रिजेक्ट करेंगे। अगर आप ऑप्शन ए में देखें तो आपको कहीं पर इथाइल ग्रुप नजर आ रहा है, C2H5, मतलब ये वाला। ऑप्शन ए में कहीं इथाइल ग्रुप नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा ना, इसको तो निकाल दें, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इथाइल वो तो कह रहा है जी आपने सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करना है, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है। जरा ऑप्शन बी पे आते हैं जी। ऑप्शन बी में इथाइल ग्रुप तो नजर आ रहा है, जरा इसको करते हैं, NaCN से रिएक्शन करवाए ना इसका। NaCN से करवाएंगे तो ये CN इस Br को रिप्लेस करेगा, राइट। तो बनेगा आपके पास CH3 CH CH3 CH CN CH2 CH3, ये बना। और बेटा अब क्या करें, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, वो कह रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये CN किस में चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। तो ये देखें CH3 CH CH3 CH C डबल बॉन्ड O OH एंड CH2 CH3। अब जरा इसको नाम देते हैं। आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका मेन वो होगा, ये आपकी मेन चेन आ गई, ठीक है जी। दिस इज योर मेन चेन। इसमें अब ब्रांचेस कौन सी हैं, ये और ये हैं। इसको जरा नाम देना, 1 2 3 4। 2-ethyl 3-methyl ब्यूटानोइक एसिड, वो देखिए बन गया ही नहीं बना, 2-ethyl 3-methyl ब्यूटानोइक एसिड। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। अच्छा, सी क्यों नहीं है, जरा देखिए। सी में अगर आप बेटा करते हैं, पहले कार्बन भी काउंट कर लें, इसमें आपके पास देखें कितने कार्बन होने चाहिए, ब्यूटानोइक 4, एक मिथाइल है 5, 2 इथाइल है 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। और बेटा देखिए, जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं नाइट्राइल के साथ तो एक कार्बन भर जाता है ना, तो ये तो इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। सी क्यों रिजेक्ट होगा भाई, सी क्यों रिजेक्ट होगा, रीजन बताऊं आपको, रिएक्शन करने की भी जरूरत नहीं है। आप जरा अपने प्रोडक्ट में कार्बन एटम काउंट करें, 1 2 3 4, इथाइल है ना, 2 कार्बन है, 4 5 6 7, कितने कार्बन है जी, 7। अच्छा, बी क्यों ठीक था, देखें 1 2 3 4 5 6, आप तो कहेंगे इसमें 6 है, तो भाई जब एक CN ऐड करूंगा तो एक कार्बन बढ़ जाएगा ना, तो 7 पूरे हो गए। अच्छा, सी को रिजेक्ट करने की एक मोटी सी रीजन तो ये है कि इसमें कार्बन देखें 1 2 3 4 5 6 7, इससे पहले ही 7 कार्बन है, जिसमें जब मैं इसमें CN ऐड करूंगा तो ये 8 कार्बन हो जाएंगे जो इससे बढ़ गए। इसी तरीके से डी में देखें आप, डी में आपके सामने कोई इथाइल ग्रुप ही नहीं है, इथाइल ग्रुप होना चाहिए भाई, इसलिए बेटा सी डी रॉन्ग है, सी डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, और बी इज द करेक्ट आंसर। बी का मैंने आपके सामने रिएक्शन भी लिख दिया है, और जो प्रोडक्ट बनाया है वो आप देख सकते हैं आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट से मैच कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, when phenyl chloride
is reactive with aqueous NaOH. The substitution reaction follows an SN2 type mechanism. Which structure represent a species formed during this reaction? C6H5, C double bond O. बड़ा इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना लंबा स्ट्रक्चर है. दिस इज प्राइमरी हेलोजेनो भाई. ये आपका प्राइमरी हेलोजेनो है क्योंकि अल्फा कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन. अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है. ठीक है, तो इसने SN2 टाइप मैकेनिज्म देना. SN2 टाइप मैकेनिज्म क्या होता है देखें. अगर आपको मैकेनिज्म भूल गया है तो मैं इसका मैकेनिज्म लिख कर दिखाता हूं आपको. आप चार्जेस डालें, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव. OH अटैक करेगा इस पर, यहां से बॉन्ड आपने तोड़ना है, तो अब आपने बेटा एक इंटरमीडिएट सा बनाना है ऐसे करके. C6H5, C डबल बॉन्ड O, CH2. ये नया बॉन्ड जो बनने जा रहा है OH के साथ, और जो बॉन्ड टूटने जा रहा है Cl के साथ, और ये नेगेटिव. देख लें कौन सा ऑप्शन है जो इसके साथ मैच हो रहा है. OH. C is the answer. देखें A और B तो बिल्कुल गलत है ना. अब आप देखें किसके साथ मैच कर रहे हैं. डी क्यों गलत है बेटा. डी इसलिए गलत है क्योंकि इसने कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाला हुआ. देखिए डी क्यों गलत है कि कार्बन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है. तो ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत. तो सी इज द आंसर. सी आप देख लें आपके साथ मैच कर रहा है क्योंकि OH स्लाइटली नेगेटिव होगा, क्लोरीन पर नेगेटिव है और ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज मैंने डाला हुआ है. तो सी इज द आंसर. ठीक है जी. ये आपने खुद मैकेनिज्म करके फिर मैच कर लिया करें. देखिए मैंने खुद मैकेनिज्म किया पहले साइड पर और फिर मैंने ऑप्शन के साथ मैच कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8. Conene is the major constituent of the poison oil of hemlock. ठीक है. Conene can be synthesized by reacting ammonia. बेटा ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से आप लोगों ने समझना है. अच्छा, कह रहे कोनीन ये जो है बेटा कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय रिएक्टिंग विद अमोनिया विद अ डाइब्रोमो कंपाउंड X. ये देखें ये डाइब्रोमो है, 2 ब्रोमीन है, डाइब्रोमो है, इसका अमोनिया से रिएक्शन हो रहा है तो ये कोनीन बन रहा है, साथ में HBr बन रहा है. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड X. X कंपाउंड का आपने नाम बताना है. अच्छा, अगर मैं इस तरह करूं कि पहले मैं ना बेटा डायरेक्ट जो है ऑप्शन से ही स्टार्ट करता हूं, जो करेक्ट आंसर है वहीं से स्टार्ट करता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि बाकी हमने क्यों रिजेक्ट किए हैं. ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट आंसर से स्टार्ट करूं 1,5 डाइब्रोमो ऑक्टेन, फिर आपको बताऊंगा कि ABC आपने एग्जाम में क्यों रिजेक्ट करना है और कैसे रिजेक्ट करना है. अच्छा, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं जी. 1,5 डाइब्रोमो ऑक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन हो गया बेटा 8 कार्बन. कार्बन नंबर 1 पर ब्रोमीन, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 पर ब्रोमीन है. ठीक है, और NH3 से रिएक्शन हो रहा है. किससे रिएक्शन हो रहा है जी. NH3 से. ये देखें जी, एक HBr यहां से निकलेगा, एक HBr यहां से निकलेगा, तो क्या बनने जा रहा है जरा देखिएगा. ये देखें 1 2 3 4 5 5 कार्बन है. ठीक है, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट वेट करें. अच्छा, अब बेटा देखिए आपने इसका रिंग बनाना है, 5 कार्बन का रिंग. 5 कार्बन का रिंग बनाएंगे आप. ये ले 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गए. अब बेटा ये जो 5 कार्बन है ना, इसमें ये जो 2 जिन्होंने मैं स्टार बनाया ये ऐसे आ गए. इन्होंने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है भाई, नाइट्रोजन के साथ है. और ये देखिए ये जो बेटा कार्बन, इसके साथ ये 3 कार्बन जो लगे हुए हैं 1 2 3, तो जरा चेक करें वही चीज बनी है या नहीं बनी. हाइड्रोजन मैंने ड्रॉ कर वही बन गया ना. तो 1,5 डाइब्रोमो ऑक्टेन अगर आप करते हैं 1,5 डाइब्रोमो ऑक्टेन, तो NH3. अच्छा, आप कहेंगे जी ये हमने कहां पढ़ा है, तो मैं आपको याद कराता हूँ. हेलोजेनो एल्केन के अंदर आपने हेलोजेनो एल्केन का रिएक्शन अमोनिया से पढ़ा हुआ है जिसमें आप एमाइन बनाते हैं. तो दिस इज एमाइन बेटा. ठीक है. अच्छा, अब
ABC क्यों रॉन्ग है उस पर हम अभी बात कर लेते हैं, लेकिन आप पहले इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करें कि ये रिएक्शन कैसे किया है। 1,5 डाइब्रोमो ऑक्टेन। अब देखें, अब यहां देखिएगा, ये आपका जी कार्बन नंबर 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5। रिंग के अंदर 5 कार्बन है ना, तो एक ब्रोमीन को कार्बन 5 पर होना चाहिए था, एक को कार्बन 5 पर और एक को कार्बन 1 पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा देखिए, अगर आपने इस शेप कोनिन को बनाना है ना, तो एक ब्रोमीन कार्बन 1 पर होगा और एक ब्रोमीन कार्बन 5 पर होगा, तब ये हेक्सागोनल शेप बनेगी। अगर आप 1,4 डाइब्रोमो लेते हैं, जो कि गलत है, अगर मैं 1,4 डाइब्रोमो लेता हूं तो देखिए वो क्यों गलत होगा। 1,4 डाइब्रोमो ऑक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक ब्रोमीन आ गया। 1 2 3 4, ये दूसरा ब्रोमीन। अब बेटा देखिए, आपका जो रिंग बनेगा ना, वो इस एरिया का बनेगा, और साइड चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4। यहाँ साइड चेन में कितने आ रहे हैं? 3। तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये एरिया आपका रिंग में चला जाएगा, ये वाला, तो साइड चेन आपकी बढ़ गई है। और बेटा अगर मैं ये लेता हूँ, ये तो बिल्कुल गलत है, जिसमें उसने पहले ही रिंग बनाया हुआ है, साइक्लोपेंटेन। ये बेटा ये तो वैसे ही गलत है, साइक्लोपेंटेन उसने बना दिया है रिंग। अच्छा, रिंग जब एक दफा बन जाए ना, ये देखिए साइक्लोपेंटेन बनाया हुआ है, इसमें नाइट्रोजन कहीं है ही नहीं, तो नाइट्रोजन तो होना चाहिए ना। इस तरह साइक्लोपेंटेन यहाँ पर भी बेटा इसने, तो ए और बी को तो आप बिल्कुल कंसिडर कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उसने 5 कार्बन वाला रिंग बनाया है, या आप कहते हैं पेंटागोनल रिंग बनाया है, 1 2 3 4 5, जिसकी 5 साइड है, और आपको तो ऐसा रिंग चाहिए जिसकी 6 साइड्स हैं, तो इसलिए ए और बी तो निकल जाएगा। सी और डी में सी कैसे एलिमिनेट किया, क्योंकि सी अगर आप लेते हैं तो आपके पास ब्यूटेन, मतलब आपके पास जो है ना साइड चेन जो है वो 4 कार्बन वाली आ रही है, ठीक है। जब अगर आप डी लेते हैं तो डी बिल्कुल आपको आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाकर दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। अच्छा, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। A reaction pathway diagram is shown. Which reaction does not have a such profile? अच्छा, ये देखिए, इस रिएक्शन को आप देखें तो एक तो समझ आ रही है कि ये 2 स्टेप में हो रहा है, 1 स्टेप एंड सेकंड स्टेप, 2 स्टेप है, 2 स्टेप्स, और दूसरी आपको समझ आ रही है कि एक्सोथर्मिक है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं, रिएक्टेंट्स ऊपर हैं। तो अब आपने यहाँ पर देखना है कि 2 स्टेप में कौन सा रिएक्शन हो रहा है। देखें, बड़ा क्लियर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में अगर आप देखें ना, तो ये आपका प्राइमरी हेलोजेनोएल्केन है। प्राइमरी हेलोजेनोएल्केन गिव, सॉरी 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 बट ये कह रहा है कि विच रिएक्शन डज नॉट हैव सच अ प्रोफाइल। तो प्राइमरी हेलोजेनोएल्केन जो है ना, ये आपका SN2 टाइप मैकेनिज्म है, और आपको पता है जो SN2 टाइप होते हैं वो सिंगल स्टेप होते हैं, वो 2 स्टेप में नहीं होते। अब ACD का मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ। ACD का, ये तो सबको पता है ना बेटा, SN2 टाइप सिंगल स्टेप में होता है, क्योंकि वहां पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा होता स्टेबल। अब जो ACD है ना, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी, अगर आप इनके मैकेनिज्म करें तो ये 2-2 स्टेप में हो रहे होंगे। आप वैसे खुद भी करके देख लें, सारे मैकेनिज्म ए, सी और डी ये 2-2 स्टेप में हो रहे हैं। पहला तो देखें ये डी वाला, जब आप ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं ना बेटा, एक ब्रोमीन पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये देखें क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है आपके पास। अगर इस कार्बन पर ब्रोमीन आया है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होता है, ये अटैक करता है। तो ये देखिए, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये एक जहां पर कार्बोकेटाइन बनता है उसको आप अलग स्टेप कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से बेटा अगर आप सी ऑप्शन लें, तो ये तो टर्शियरी हेलोजेनोएल्केन है, जिसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता है, बड़ा क्लियर है। इसी तरह बेटा अगर आप एल्डिहाइड वाला ले ना, एल्डिहाइड, तो ये भी मैं आपको करा देता हूँ। एल्डिहाइड में बेटा जो आप करते थे, CN नेगेटिव के साथ रिएक्शन होता था ऐसे करके, तो आपके पास पहले स्टेप में ये चीज बनती थी, देखें। फिर अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता था कि ये जो O नेगेटिव है ये HCN के साथ अटैक करता था जाकर,
तो ये जो सारे ऑप्शन हैं ए सी डी, इसमें दो दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन ऑप्शन बी जो है ये प्राइमरी हैलोजन एल्केन है, तो इसलिए ये सिंगल स्टेप में होगा, इसके लिए ये दो एनर्जी हम आपको नहीं मिलेंगी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव नो परमानेंट डाइपोल? किसमें बेटा परमानेंट डाइपोल नहीं है? इसमें देखिए जो करेक्ट आंसर होगा, एक ये देखिए ना C2Cl4, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये इफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे ना सारे, ओवरऑल नॉन पोलर। बाकी अब जितने भी देख लें वो पोलर मॉलिक्यूल है, राइट? तो ये आपका बेटा हो गया यहाँ पर टॉपिक कौन सा हुआ है, ये हैलोजन एल्केन। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा